को भेज रहा हूँ। बात उस समय की है जब मैं नया नया अपने कॉलेज में गया था। वहाँ मेरी मुलाकात एक मैडम से हुई जिनका नाम शोभा था। मैंने जानबूझकर मैडम का नाम बदल दिया है। शोभा मैडम मेरी क्लास में भी पढ़ाती थी। उस रोज वे दिखने में बहुत सेक्सी लग रही थी। शोभा मैडम के हुस्न के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। एकदम गोरी चिट्टी, हसीन और कामुक एकदम। उनका फिगर 3-4-3-2-3-8। कुल मिलाकर उनकी खूबसूरती किसी को भी अपने रूपपाश में जकड़ सकती थी। वो मुझे पहले ही नजर में भा गई थी। मैं उनकी क्लास रोज अटेंड करता था। क्लास में बैठे बैठे कभी कभी मैं शोभा मैडम की खूबसूरती को एकटक निहारा करता था। मेरा ध्यान पढ़ाई से हटकर उनके बदन की एक एक कटाव पर चला जाता था। एक रोज की बात है, मैडम ने मुझे ताड़ लिया। उस रोज उन्होंने मुझे कई बार उनको घूरते हुए पकड़ा। वह क्लास में तो कुछ नहीं बोली, बस हंसकर रह गई। दूसरे रोज फिर मुझे घूरते पकड़कर उन्होंने मुझसे मेरा नंबर मांगा। मैं तो एकदम से घबरा गया था। मैंने सोचा पता नहीं क्या बात हो गई। मैंने डरते डरते मैडम को अपना नंबर दे दिया। दिन भर तो कुछ नहीं हुआ, मगर रात को करीब 11 बजे मेरी मोबाइल पर एक नंबर से कॉल आई। मैंने फोन उठाया। उधर से मैडम बोल रही थी। पहले तो उन्होंने मुझे बहुत टीज किया, मेरी हरकतों के लिए मुझे डांट पिलाई। फिर उन्होंने पूछा तुम मुझे कब से क्लास में घूरते हो? मैं बोला जब से मैं आपकी क्लास में आया हूँ तभी से आपको देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। आपको देखते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। फिर वह हंसकर बोली अच्छा। उसके बाद उन्होंने फोन काट दिया। उस रात मैडम से बात होने के बाद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले दिन मैं क्लास में गया। उस रोज जब शोभा मैडम की क्लास आई तो पढ़ाते पढ़ाते वो मुझे बार बार देखती थी, फिर हंसते हुए चेहरा घुमा लेती थी। मैं भी इस तरह उनको जवाब देने लगा। इस प्रकार करीब 20 दिन तक सिलसिला चला। एक रोज फिर रात को करीब 11 बजे उनका फोन आया। थोड़ी देर तक वो मुझसे बातें करती रही, इधर उधर की। अचानक उन्होंने पूछा तुम्हारी कोई कॉलेज में गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने कहा नहीं। इस पर उनको एकदम विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा बातें मत बनाओ, तुम इतने स्मार्ट हो और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, यह मैं मान नहीं सकती। फिर उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा मुझे अपना गर्लफ्रेंड बनाओगे? मैं तो एकदम सन रह गया। मैं बोला सोचता हूँ। इसके बाद कुछ बातें करके उन्होंने फोन रख दिया। फिर अगले दिन जब मैं क्लास में पहुंचा तो मैडम का अंदाज बिल्कुल अलग था। वह मुझसे एकदम अलग तरीके से व्यवहार कर रही थी। इंटरवल में जब मैं क्लास से बाहर निकला तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मैं थोड़ा अन्यमनस्क सा था। कमरे में पहुंचने पर मैडम ने थोड़ी देर इधर उधर की बात की, फिर एकदम से पूछा तुमने कल रात के बारे में क्या सोचा? मैंने अचकचाकर कह दिया हाँ। मैडम चहक कर बोली आई क्यों लव नहीं यू रहा है आज, बड़ा अजीब सा चल रोहित। रहा है। उसके बाद मैडम ने ऑफिस में ही मुझे अपने बाहों में भर कर किस किया। मैं तो एकदम सन रह गया। मुझे लगा कि कहीं कोई आ न जाए, क्योंकि पर्दा उठाकर कोई भी व्यक्ति कमरे में आ सकता था। चुप मैंने अपने करोगे आप दोनों? को आहिस्ते से मैडम की बाहों से अलग किया और कमरे से बाहर निकल गया। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। शोभा मैडम कॉलेज बड़ा में फुद्दू मुझे होगा जब यार तक मेरा किसी इसमें, न चल किसी के छोड़ बहाने से रहने दे। अपने कमरे में बुला लेती थी और हम लोग आपस में बात किया करते थे। एक रोज रात को करीब 11:30 बजे मैं सोने की तैयारी कर रहा था। तभी मैडम का फोन आया। मेरे रोहित क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस सोने की तैयारी कर रहा हूँ, आओ मेरे पास सो जाओ। मैडम के मुंह से यह बात सुनकर मैं एकदम पागल हो गया। मैडम ने फिर पूछा आज तक कभी सेक्स किए हो? मैंने कहा नहीं। मैडम ने कहा मैं तुम्हें सेक्स करना सिखाऊंगी, कैसे करते हैं सब सिखाऊंगी। मैं तो अवाक सा रह गया, मगर मैडम बिना संकोच सब कुछ बोलती जा रही थी। पहले तो मैडम जैसे जैसे कहती जा रही थी
मैं वैसे वैसे करता जा रहा था, फिर बाद में मैं भी खुल गया। मैडम उत्तेजित होकर अजीब अजीब सी आवाज निकाल रही थी जो मुझे मोबाइल पर सुनाई पड़ रही थी। मेरी भी उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। मैंने भी बिना कुछ लिहाज किए मैडम को फोन पर उनकी तरह से ही जवाब देना शुरू कर दिया।